मल्लिकार्जुन खरगे यांना उत्तराखंडमध्ये जी वागणूक मिळाली त्या विरोधात तुम्ही या ठिकाणी आज अनोखं आंदोलन केले आहे, स्वतः तुम्ही मुंडन केलेलं आहे, पिंडदान केलेलं आहे, काय सांगाल? आमचे नेते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते सन्माननीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब हे 8 तारखेला उत्तराखंडमधल्या हल्द्वानी या जिल्ह्यातील एका सभेला संबोधित करून परत जात असताना तिथल्या काही हिंदुत्ववादी जातीयवादी संघटनांनी त्या स्टेजवर जाऊन त्या ठिकाणी गोमूत्र शिंपडलं, त्या ठिकाणी मंत्रपठण केलं आणि त्याचं त्या स्टेजचं शुद्धीकरण केलं। आज मला सांगा की आज या देशातल्या सगळ्यात जुन्या पक्षाचे आणि जवळजवळ 125-150 खासदार असणाऱ्या पक्षाचे ते अध्यक्ष आहेत, पार्लमेंटमध्ये राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत। ते एवढ्या मोठ्या दिग्गज माणसाच्या संबंधामध्ये अशा पद्धतीनं जातीवादी माणसं जर कृत्य करत असतील तर ते अत्यंत निंदनीय आहे असं मला वाटतं। आणि आपण बघत असाल की परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला राज्यघटना दिली, सर्व धर्म समभावाचं राज्य दिलं, सगळ्यांना सर्व प्रकारचे अधिकार आणि सर्व प्रकारच्या विकासाच्या दिशा दिल्या। अशा या राज्यघटनेला आता काही वर्षानंतर 100 वर्ष होतील आणि कालच आपण 80वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला। 80 वर्षामध्ये सुद्धा या देशातली जातीयवादाची जी मानसिकता आहे ती अजूनही बदलत नाहीये आणि म्हणून ती बदलविण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी ज्यांनी त्या ठिकाणी कर्मकांड केलं, होम केला, मंत्रपठण केलं, स्टेजचं शुद्धीकरण केलं, आम्ही या ठिकाणी मंत्रपठण करून हिंदू धर्मातल्या ज्या अनिष्ट प्रथा रूढी परंपरा आहेत त्या नष्ट झाल्या पाहिजेत आणि त्यांचं अंतःकरण शुद्ध झालं पाहिजे। म्हणून या ठिकाणी त्यांचं अंतःकरण त्यांना देवानं सद्बुद्धी देऊ की त्यांनी सर्व धर्म समभावाचा घोष करावा, त्यांनी मानवतावाद पाळावा, त्यांनी सर्व मागासवर्गीय समाजापासून सर्व पुढारलेल्या समाजाला बरोबर घेऊन जावं, सन्मानाची वागणूक द्यावी, अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आम्ही कर्मकांडाचा या ठिकाणी होम हवन केलेला आहे। आणि दुसऱ्या बाजूनं या ठिकाणी आम्ही भगवान बुद्धाचा जो महान धम्म आहे, जो सद्भावना, शांती, प्रेम, करुणा शिकवतो, अशा या भगवान बुद्धाच्या धम्माला सुद्धा आम्ही या ठिकाणी या कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट केलं। कारण या देशानं जगाला, भगवान बुद्धानं जगाला शांततेचा संदेश दिला। त्या भगवान बुद्धानं त्यांना सद्बुद्धी देवो की तुम्ही सद्भावना, प्रेम अंगीकारा, तुम्ही सगळ्यांना सन्मानाची वागणूक द्या आणि या देशामधला हा जातीयवाद, विषमतावाद संपुष्टात आणा। परंतु आज आपण बघत असाल गेल्या काही वर्षामध्ये या ठिकाणी जाती आणि धर्मांध प्रवृत्तीनं डोकं वर काढलेलं आहे। भारतीय जनता पार्टी आणि तत्सम लोकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी सरकार स्थापन केल्यानंतर जातीयवाद्यांना जोर चढलेला आहे, त्यांचा जोर इतका वाढलेला आहे की देशाचे एक दिग्गज नेते यांना सुद्धा ते सोडत नाही आहेत। मग या देशातल्या दलित अस्पृश्य वर्गाची काय राहिलं त्यांचं? जर एवढ्या मोठ्या दिग्गज माणसाचा अपमान होतो तर सर्वसामान्य माणसाची परिस्थिती या देशामध्ये भविष्यात कशी येऊ शकते हे याचं द्योतक आहे। आणि म्हणून त्याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी एक वेगळ्या पद्धतीचं मुंडन आंदोलन केलंय आणि त्या गोष्टीचा आम्ही मुंडन करून निषेध किया। हिंदी में जानना चाहेंगे, हिंदी में जानना चाहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? आज मुंडन आंदोलन किया है आपने और कांग्रेस के नेता को जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे उनके साथ जो वाकया हुआ उसको लेकर आज मुंडन आंदोलन किया है आपने, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारे नेता खरगे साहब ये देश की जो पुरानी पार्टी है और जिनके सांसद भी है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में, ऐसी देश की बड़ी पार्टी है, कई जगह पर सरकारें भी है। तो ऐसे बड़े दिग्गज नेता हमारे उत्तराखंड में जो हल्द्वानी जहाँ गए थे
उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और वो निकल पड़े। निकलने के बाद में वहाँ पर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन, जो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, बीजेपी हो या तत्सम उनके अलायंस हो, ये लोगों ने वहाँ पर जाकर स्टेज पर गोमूत्र छिड़काया और मंत्र पठन कर कर वो जगह का शुद्धिकरण किया। अभी आप सोचिए कि इतने बड़े देश के नेता उनको इस तरह की सापत्न भाव की जो वागणुक देते हैं, मतलब जो ट्रीटमेंट किया है उसका अपमान हो गया। वो अपमान नहीं होना चाहिए। आज के ये हम कल ही देश का 80वां स्वतंत्र दिन सेलिब्रेट किया और इसमें हम देखते हैं कि 80 साल स्वतंत्रता का होने के बाद भी आज छुआछूत का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के लोगों ने किया है, उसका मैं निषेध करता हूं। और यहाँ उनके निषेधार्थ हम लोग मुंडन आंदोलन का कार्यक्रम रखा है। जो लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन में पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कांग्रेस के कार्यकर्ता, भीम शक्ति के कार्यकर्ता और संविधान प्रेमी जो नागरिक है उनके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले में आज ये प्रोग्राम हुआ है। तो हम यहाँ पर भी हमने जो कर्मकांड वहाँ पर किया था, जो मंत्र पठन किया था, स्टेज का शुद्धिकरण किया था, वो इसका मतलब है कि उनके मन में जो भाव है वो द्वेष का भाव है। हम लोग ने भी यहाँ होम हवन किया। उनके मन का द्वेष निकलना चाहिए, उनको सद्बुद्धि आना चाहिए, उनको हर प्राणी मात्रा के ऊपर एक प्रेम दया आना चाहिए और सर्व लोगों को सर्वधर्म समभाव के नाते उनको उनके बर्ताव करना चाहिए। इसके लिए हमने उनको शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ पर हमने ये किया है, मुंडन आंदोलन किया है। साथ साथ हम लोग ने भगवान बुद्ध उनके भी रास्ते से, मतलब भगवान बुद्ध का जो विचारधारा है वो सद्भावना, भक्ति, प्रेम, करुणा, अहिंसा, इसकी विचारधारा भगवान बुद्ध ने दी है। आज 80 साल के बाद भी देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा होता है। तो बुद्ध, हमारे भगवान बुद्ध ने दुनिया को शांति और सद्भावना का मार्ग दिया है। तो वही शांति और सद्भावना का मार्ग जनता ने अपनाना चाहिए। करुणा, बंधुत्व, प्रेम बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमने भगवान बुद्ध के भी माध्यम से यहाँ पर हमने कार्यक्रम किया है। तो कुल मिला के हम इतना ही कहते हैं कि जो भावना आज के दिन में देश के कुछ जातीयवादी लोगों के मन में घर करके बैठी है, उसको हम उजागर करना चाहते हैं। जब इतने बड़े देश के नेता का इस तरह का अवहेलना होता है तो उसका निषेध तो करना ही चाहिए। हम अलग माध्यम से निषेध करना चाहते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे कि ऐसा भविष्य में ना करे और देश को आगे बढ़ाए। हमारे पंतप्रधान जी कहते हैं 2047 में हम विकसित भारत करेंगे। देश का इतना बड़ा समुदाय कि जो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, 75% के ऊपर ये जन समुदाय है। अगर ये जन समुदाय को इसी तरह की भावना को उनके ठेस पहुंचता है तो फिर विकसित भारत कैसा बनेगा। हम चाहते हैं सब लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए, तब जाके देश आत्मनिर्भर बनेगा। नहीं तो 3047 भी आएगा और यही बर्ताव रहेगा तो देश विकसित बनने का कुछ मायना नाही राहत। साहेब, तुम्ही स्वतः पर्सनली किती व्यतीत झाला ज्यावेळी तुम्हाला हे सगळं कळलं आणि हा लढा असा सुरू राहणार आहे? ऑफकोर्स आम्ही गेली 50 वर्ष आंबेडकरी चळवळीतनं, पॅन्थरच्या मुवमेंटमधनं आम्ही पुढे आलेले लोक आहेत। संघर्ष करत आलो, लढाया करत आलो, रस्त्यावरची लढाई केली, पोलिसांच्या विरुद्ध लढाई केली, कलेक्टरच्या विरुद्ध, जातीयवाद्यांच्या विरुद्ध लढाई केली आणि आज आमच्या एका राष्ट्र म्हणजे देशाची सगळ्यात मोठी पार्टी असणाऱ्या नेत्याचं अशा पद्धतीनं अवहेलना होत असेल, त्यांचा अपमान होत असेल तर आम्ही रस्त्यावरची लढाई करणार। मग तो जातीयवादी माणूस सरकारमध्ये असेल किंवा विरोधी पक्षात असेल, त्याच्या विरुद्ध रस्त्यावरची लढाई आम्ही लढणार आणि या जाती अंताची लढाई
आमच्या अंतापर्यंत चालू राहील ती आम्ही चालू ठेवणार. हे आंदोलन तीव्र करणार आहेत का पुढे? हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.